जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, बेटे की मौत, मां की हालत गंभीर। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कांटा टोली स्थित YMCA के समीप गुरुवार की रात तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में प्रियांशु कुमार की मौत हो गई, जबकि उसकी मां रोमी कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई है। उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इधर स्कूटी को टक्कर मारकर भाग रही कार को पुलिस ने खेलगांव चौक के समीप से जब्त कर लिया, जबकि उसे चला रहा युवक सैनिक कॉलोनी निवासी संदीप कुमार भाग निकला। कार में उसके साथ अन्य 2 लोग सवार थे, जिन्हें पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि प्रियांशु कुमार अपने माता पिता का इकलौता संतान था और रांची के बहु बाजार स्थित विपस स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ता था। वहीं अपनी मां के साथ नया टोली पेट्रोल पंप के पीछे स्थित अनुराधा अपार्टमेंट में रहता था। उसके पिता मूल रूप से जमशेदपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल वो हांगकांग में रहते हैं। उन्हें घटना की सूचना दे दी गई है और वे रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके रांची पहुंचने के बाद पुलिस मामले में केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस के अनुसार गुरुवार को रोमी अपने बेटे प्रियांशु को उसके दोस्त के घर आयोजित एक पार्टी से लेकर घर लौट रही थी। कांटा टोली में YMCA के समीप एक तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। माँ बेटे दोनों सड़क पर गिर गए। प्रियांशु के सिर पर गंभीर चोट लगी। आसपास के लोग जैसे ही घटनास्थल की ओर दौड़े, चालक कार को लेकर कांटा टोली होते हुए बूटी मोड़ की ओर भाग निकला। हादसे की सूचना पर PCR में तैनात पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद मां बेटे को रिम्स पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इधर घटनास्थल पर लोगों द्वारा बताए गए कार के नंबर के आधार पर पुलिस को वायरलेस पर अलर्ट किया गया। खेलगांव चौक के पास जब PCR ने कार को रोका तो चालक कार छोड़कर पैदल ही भाग निकला। झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से झटका, निरस्त किया जनसेवकों का ग्रेड पे घटाने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जनसेवकों के ग्रेड पे घटाने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने ग्रेड पे घटाने संबंधित राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि जब विज्ञापन के अनुसार प्रार्थियों की नियुक्ति तथा ग्रेड पे 2400 पर सेवा स्थायीकरण किया गया है, तो वैसी स्थिति में ग्रेड पे घटाया नहीं जा सकता है। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से ग्रेड पे घटाने के निर्देश को निरस्त करने का आग्रह किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनूप कुमार ने याचिका दायर कर झारखंड सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में जन सेवकों की नियुक्ति की थी। नियुक्ति पत्र में 2400 रुपए का ग्रेड पे दिया गया था। 10 वर्षों की सेवा के बाद विभाग ने वर्ष 2023 में ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 रुपए कर दिया, जो कि गलत है। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो मैया योजना से भी अच्छी योजना लाएंगे, मंडल अध्यक्ष की बैठक में बोले हिमंता विश्व शर्मा। भाजपा के विधानसभा सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि गठबंधन सरकार की अब कोई विश्वसनीयता नहीं रही है। भाजपा ने अलग झारखंड बनाया है तो बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। भाजपा झारखंड को लूटते बर्बाद होते नहीं देख सकती। हिमंता विश्व शर्मा शुक्रवार को हरमू स्थित स्वागतम बैंक्वेट हॉल में भाजपा के सभी 515 मंडल अध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले भी राज्य में अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। भाजपा नेतृत्व की नई सरकार मैया योजना से भी अच्छी योजना लाकर बहन बेटियों की उन्नति सुनिश्चित करेगी। हिमंता विश्व शर्मा ने मंडल अध्यक्षों में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा को जिताना है, झारखंड को बचाना है। लोकसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने भाजपा को दिल से समर्थन दिया है। 9 लोकसभा सीटों पर NDA की जीत हुई। 1 सीट पर पार्टी बहुत कम मार्जिन से हारी है। 53 विधानसभा सीटों में NDA आगे रहा है। उन्होंने कहा कि त्रुटिकरण की राजनीति से इंडिया गठबंधन के 5 सीटें जीती है। यह जन समर्थन की जीत नहीं बल्कि त्रुटिकरण की जीत है। भाजपा जनता को त्रुटिकरण की राजनीति से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पित है। 18 और 19 अगस्त को रांची समेत कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। झारखंड में अभी मानसून सक्रिय रहेगा। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 18 अगस्त को राज्य के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। 18 को सिमडेगा, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी, लोहरदगा, बोकारो और रामगढ़ के कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शेष स्थानों पर स्थिति सामान्य रहेगी। 19 अगस्त को हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, रांची, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा के कई स्थानों पर भारी बारिश
हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 20 अगस्त को रांची, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां के कई स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। शुक्रवार को राजधानी में चिटपुट बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश गुमला में हुई। वहां करीब 76 मिमी के आसपास बारिश हुई। वहीं चकुलिया में 59, डुमरी में 59 तथा चक्रधरपुर में 50 मिमी के आसपास बारिश हुई। घर का ताला तोड़कर करीब 4 लाख रुपए की चोरी। रिखिया थाना क्षेत्र के रामपुर मोहल्ले में गुरुवार की रात प्रशांत कुमार के घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 4 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। इस संबंध में पीड़िता युवक के पिता बांक घोरमारा निवासी गोपाल प्रसाद मंडल ने रिखिया थाने में शिकायत दी है। बताया कि उनके पोता आयुष की तबीयत खराब होने पर उसका इलाज कराने के लिए पुत्र दिल्ली गए थे। वहीं उनके घर में पड़ोस के एक साथी को घर में सोने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन घटना के दिन वो नहीं सोए थे। उसी दिन अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किए। घर की अलमारी में रखे 30,000 नगद सोना के जेवरात में मांग टीका, कान बाली, नाक का नथ, 2 चांदी की सिंदूरदानी, मठिया समेत कपड़ा आदि की चोरी कर ली। इसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। जल्द ही 9.50 करोड़ के नगर भवन का होगा जीर्णोद्धार। मधुपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योर्स क्लब की ओर से स्कूली बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के खेल, पर्यटन व नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन ने किया। मंत्री ने कहा कि मधुपुर में जल्द ही 9.5 करोड़ की लागत से नगर भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। धनबाद में 4 महिलाओं का चेन छीनकर फरार हो गए बाइक सवार अपराधी। धनबाद में चेन स्नेचर गिरोह का आतंक समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार चेन छिनतई की घटनाएं हो रही हैं। शुक्रवार को धनबाद में 4 जगहों पर अपराधियों ने चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। हाउसिंग कॉलोनी HIG निवासी विक्रम प्रसाद यादव की पत्नी रेणु राव यादव शुक्रवार को जैसे ही अपने घर से बाहर निकली, बाइक पर सवार 2 युवक उनके सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसमें देखा जा रहा है कि बाइक सवार काले रंग की बाइक में आए थे और घर के दरवाजे के सामने महिला का चेन छीन लिया। घटना के बाद महिला शोर मचाने लगी। तब तक बाइक सवार अपराधी फरार हो चुके थे। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और CCTV कैमरे को खंगाला, जिसमें दोनों अपराधियों का चेहरा पुलिस को दिख रहा है। पीड़िता के अनुसार चेन 2 भर की थी। दूसरी ओर बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के 99 कोयलांचल सिटी गेट के समीप से शुक्रवार की शाम लगभग 7:30 बजे बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला के गले से सोने का चेन झपट लिया। जानकारी के अनुसार राज सिंह की पत्नी देवप्रिया सिंह सामान खरीदने दुकान गई थी। लौटने के दौरान बाइक सवार 2 अपराधी आए और चेन छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर बरवा अड्डा पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास में लगे CCTV कैमरे को खंगाला। सरायढेला थाना क्षेत्र के वनस्थली कॉलोनी में रहने वाली एक महिला की चेन बाइक सवार अपराधियों ने छीन लिया। घटना के बाद महिला शोर मचाती रही, लेकिन अपराधी फरार हो गए। घटना के बाद आसपास लगे CCTV कैमरे में एक अपराधी का चेहरा साफ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि महिला वनस्थली कॉलोनी के शक्ति अपार्टमेंट की रहने वाली है और शाम को कुछ सामान लेने के लिए कॉलोनी की एक दुकान में गई थी। इसके बाद एक बाइक पर सवार 2 अपराधी आए। आगे वाला हेलमेट लगाए हुए था। पीछे बैठा अपराधी नीले रंग का टी-शर्ट पहने था। चेन छीनकर वे मुख्य मार्ग की तरफ भाग निकले। घटना के बाद पीड़ित परिवार थाना में किसी तरह की शिकायत नहीं की है। धनसार थाना क्षेत्र के महावीर स्थल के निकट रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक अरविंद कुमार चौरसिया की पत्नी अहिल्या कुमारी की चेन अपराधियों ने शुक्रवार को छीन ली। घटना के बाद अहिल्या धनसार थाना पहुंची और अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ लिखित शिकायत की है। उन्होंने बताया कि वह राशन दुकान से सामान लेकर लौट रही थी। तभी एक बाइक पर सवार 2 युवक उनके पास पहुंचा और गले में पहना हुआ सोने का चेन छीनकर नई दिल्ली की तरफ भाग गए। 1 वर्ष बाद तीनों नए अंगीभूत कॉलेजों का खुलेगा बैंक खाता। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन खुले 3 नए अंगीभूत कॉलेजों का 1 वर्ष के बाद बैंक खाता खोला जाएगा। शुक्रवार को हुई कुलपति प्रोफेसर राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई फाइनेंस कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। डिग्री कॉलेज टुंडी, डिग्री कॉलेज झरिया और डिग्री कॉलेज गोमिया में पिछले 1 वर्ष से कक्षाएं चल रही है, लेकिन इन कॉलेजों का बैंक खाता नहीं होने से इनका वित्तीय कार्य विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा था। फाइनेंस कमेटी की बैठक में इंटर कॉलेज स्पोर्ट मीट के बजट को मंजूरी दी गई। साथ ही एकेडमिक ब्लॉक के छत जाने वाले रास्ते पर ग्रिल लगाने का निर्णय लिया गया।
अपराधियों ने की पिकअप वैन लूटने की कोशिश, वाहन में सोए चालक को चाकू से किया जख्मी। पुटकी जामाडोबा सड़क पर प्रेम नगर के पास सड़क किनारे खड़ी पिकअप वैन लूटने आए अपराधियों से चालक भिड़ गया। चालक ने अपराधियों का डटकर मुकाबला किया। अंततः अपराधियों को भागना पड़ा। जाते समय अपराधियों ने चालक को गोली से मारने की धमकी भी दी। घटना के संबंध में चालक पुटकी प्रेम नगर निवासी रोहित कुमार तुरी ने बताया कि गुरुवार की रात करीब 3 बजे एक बाइक पर 3 अपराधी आए। 2 अपराधी बाइक पर बैठे रहे। एक अपराधी ने डुप्लीकेट चाबी से गाड़ी का गेट खोल दिया। घर में जगह कम होने के कारण वह वाहन में ही सोया हुआ था। गाड़ी के अंदर मुझे देख अपराधियों ने गाड़ी छोड़कर भागने को कहा। विरोध करने पर उन्होंने मारपीट करते हुए आधा दर्जन बार चाकू से वार किया। बावजूद इसके मैं उनके साथ हाथापाई करता रहा। गाड़ी में जीपीएस लॉक था, इसलिए अपराधी गाड़ी नहीं ले जा सके। शुक्रवार की सुबह रोहित पिकअप वैन का मालिक मोहम्मद दिलसाद के साथ पुटकी थाना पहुंचा और घटना की जानकारी दी। जूनियर डॉक्टरों ने एसएनएमएमसीएच में बंद कराया रजिस्ट्रेशन काउंटर। ओपीडी चैम्बर में जड़ा ताला, सभी ऑपरेशन टले। कोलकाता के ट्रेनी चिकित्सक से हैवानियत के विरोध में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर शुक्रवार को हड़ताल पर चले गए। शुक्रवार की सुबह सभी जूनियर चिकित्सक एसएनएमएमसीएच के ओपीडी पहुंचे और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद करा दिया। इसके बाद ओपीडी के विभिन्न डॉक्टरों के चैम्बर में ताला जड़ दिया। ओपीडी पहुंचे और सभी वरीय चिकित्सकों को भी काम करने से रोक दिया। इसके बाद जूनियर डॉक्टर ओटी पहुंचे और बंद करा दिया। इससे शुक्रवार को सर्जरी विभाग के 4, ऑर्थो के 6, मेडिसिन विभाग के ओटी के 5 मरीजों का ऑपरेशन टालना पड़ा। गुरुवार को राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण एसएनएमएमसीएच की ओपीडी सेवा बंद थी। इस वजह से शुक्रवार को सुबह से ही ओपीडी में मरीजों की भीड़ थी। अचानक हड़ताल की घोषणा होने से मरीजों में चिकित्सकों के खिलाफ आक्रोश दिखा। ओपीडी सेवा बंद करने से नाराज मरीजों ने कुछ देर के लिए अस्पताल में हंगामा भी किया। हंगामा बढ़ता देख होमगार्ड ने मरीजों को ओपीडी बिल्डिंग से बाहर निकाला और मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। आमतौर पर एसएनएमएमसीएच की ओपीडी में रोजाना औसतन 1000 से ज्यादा मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। आमतौर पर एसएनएमएमसीएच की ओपीडी में रोजाना औसतन 1000 से ज्यादा मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से किसी को गुरुवार को ओपीडी चिकित्सकीय परामर्श नहीं मिला। 1000 से ज्यादा मरीज इलाज कराए बगैर लौट गए। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल में एसएनएमएमसीएच की इमरजेंसी सेवा बहाल रही, लेकिन ओपीडी सेवा ठप होने के कारण इमरजेंसी में दिन भर मरीजों का तांता लगा रहा। खासकर ओपीडी के समय मरीजों की भीड़ इमरजेंसी में देखी गई। इमरजेंसी में अचानक मरीजों की भीड़ बढ़ने के कारण कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बाद में प्रचार सह प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन के निर्देश पर वरीय चिकित्सकों ने इमरजेंसी में मरीजों का इलाज करना शुरू किया। दोपहर 1 बजे के बाद स्थिति सामान्य हुई। एसएनएमएमसीएच के चिकित्सकों ने शुक्रवार को उपायुक्त माधवी मिश्रा से उनके कार्यालय में मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की है। चिकित्सकों ने एसएनएमएमसीएच के मुख्य द्वार का निर्माण कराने, परिसर में सुरक्षा के लिए 4 दीवारी का निर्माण कराने, सीसीटीवी कैमरों का स्थापना, स्त्री रोग आपातकालीन के पास सड़क को बंद करना, सुरक्षा गार्डों की संख्या में वृद्धि व अस्पताल परिसर के सड़कों का चौड़ीकरण करने की मांग की है। सड़क हादसे में युवक की मौत, एक गंभीर। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुगमा बाईपास के कोलकाता दिल्ली लेन पर गुरुवार की देर रात 1 बजे अज्ञात वाहन व बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक पर सवार एक अज्ञात युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर पीछे बैठा युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक के बेहोशी की हालत में रहने के कारण नाम और पते की जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना की सूचना पाकर निरसा थाना प्रभारी मंजीत कुमार दल बल के साथ पहुंचे। उन्होंने HNAI की एम्बुलेंस से दोनों को एसएनएमएमसीएच धनबाद भेजा। पुलिस घटनास्थल से क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर थाने ले गई। घटना के बाद अज्ञात वाहन भागने में सफल रहा। समाचार लिखे जाने तक मृतक व घायल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि दोनों युवक पल्सर बाइक से तेज रफ्तार से मैथन से धनबाद की ओर जा रहे थे। इसी दौरान घटना घटी। टोटो चालक के अपहरण में नाबालिग सहित 5 गिरफ्तार। धनबाद थाना क्षेत्र के दामोदरपुर निवासी टोटो चालक मागाराम सेन के अपहरण मामले में धनबाद पुलिस ने गुरुवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दामोदरपुर निवासी मनु कुमार सिंह, बलियापुर कर्माटांड निवासी सोनू रवानी उर्फ शुभम रवानी, अंतोष रवानी, गोविंद कुमकर व एक नाबालिग को गिरफ्तार कर सभी को शुक्रवार को जेल भेज दिया। इसमें 4 को मंडल कारा और 1 को बाल संक्षेप गृह भेज दिया गया। पीड़ित मागाराम सेन का अपहरण 12 अगस्त को कर उसके साथ मारपीट की गई थी। मागाराम की मां द्वारा 50,000 रुपए देने के बाद मागाराम ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। उसने अपना इलाज कराया और पुलिस को फर्द बयान दर्ज कराया।
इसमें 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। भाजपा महानगर अध्यक्ष के खिलाफ झरिया में मोर्चा खोला। झरिया स्थित अग्रवाल धर्मशाला में शुक्रवार को भाजपा झरिया विधानसभा के 5 मंडलों के प्रमुख व सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। अध्यक्षता पूर्व जिला उपाध्यक्ष उमेश यादव व संचालन ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह चंद्रवंशी ने की। कहा कि श्री राय जब से अध्यक्ष बने हैं मनमानी ढंग से मंडल अध्यक्षों का मनोनयन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान 17 मंडल अध्यक्षों ने अपनी टीम के साथ ढुलू महतो को भारी मतों से जिताया, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले परिवर्तन संगठन हित में नहीं है। झरिया से भाजपा को हराने का एक साजिश है। उनके द्वारा मनोनीत जिला पदाधिकारी व मंडल अध्यक्ष विवादों से साथ गिरे हुए हैं। बैठक में श्रवण राय को महानगर अध्यक्ष पद से हटाने का अनुरोध पार्टी प्रमुख ने करने का निर्णय लिया है। महानगर अध्यक्ष श्रवण कुमार राय ने कहा कि भाजपा अनुशासित पार्टी है। पार्टी के सिद्धांत और संविधान के अनुसार ही विस्तार का पुनर्गठन होता है। यदि किसी को शिकायत है तो पार्टी प्रोटोकॉल के अनुसार वरीय पदाधिकारी को शिकायत करे। पार्टी समाधान निकालने का प्रयास करेगी, लेकिन सिद्धांत और मर्यादा भंग करने वाले लोग को सख्त कार्रवाई की जाएगी। महेशपुर घनी आबादी से घिरे मैदान में बना गोफ, हरकत में आया प्रबंधन। मधुबन थाना क्षेत्र के पीछे महेशपुर फुटबॉल मैदान के समीप शुक्रवार को आवाज के साथ बड़ा गोफ बन गया। प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर गोफ की जांच की और गोफ की भराई शुरू कर दी। बताया जाता है कि उक्त गोफ एक बड़ी आबादी के बीच हुआ है। इसे देखकर स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन भी हैरान है। गोफ के 100 मीटर की दूरी पर चारों तरफ से बस्ती और कॉलोनी अवस्थित है। उक्त गोफ 2 मीटर के व्यास में लगभग 20 फीट गहरा दिखाई दे रहा है। मौके पर उपस्थित महेशपुर पीओ विजय कुमार ने कहा कि उक्त जगह पर वर्षों पूर्व अंडरग्राउंड माइंस रही होगी, अन्यथा उक्त जगहों पर गोफ बनने का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल यादव को हाईकोर्ट से जमानत। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राहुल यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व ईडी का पक्ष सुना। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थी राहुल यादव को राहत देने के लिए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सव्यसाची ने अदालत को बताया कि प्रार्थी राहुल यादव 21 वर्ष का है तथा वह स्टूडेंट है। ऐसे आपराधिक मामलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े मामले में उनके पिता दाऊ यादव को ईडी फंसा रही है। उनके पिता की वजह से ही उनका भी नाम जोड़ा गया है। वह मामले में निर्दोष है। प्रार्थी दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव ने जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राहुल यादव ने 2 जनवरी को ईडी की अदालत में सरेंडर किया था। इसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। ईडी भी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। राहुल को अवैध खनन मामले में ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था। रिम्स में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से अब तक 40 से अधिक सर्जरी टली। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद हत्या के विरोध में रिम्स में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। 4 दिनों की हड़ताल में अब तक 40 से अधिक मेजर सर्जरी टालनी पड़ी है। सबसे अधिक 20 से 24 ऑपरेशन सामान्य सर्जरी विभाग में टाले गए। इसके अलावा हड्डी, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, कैंसर सर्जरी विभाग में भी ऑपरेशन टाले गए। इधर रिम्स में ओपीडी सेवा ठप रहने के कारण शुक्रवार को परामर्श लेने आए करीब 450 से 500 मरीजों को लौटना पड़ा। पंजीयन काउंटर तो खुल रहा है, लेकिन विभाग के लिए ओपीडी पर्ची जारी नहीं हो रही है। ऐसे में दूर दराज से आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांटाटोली फ्लाईओवर का काम 15 सितंबर तक पूरा करें। रांची नगर विकास एवं पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने शुक्रवार को निर्माणाधीन कांटाटोली और सिरमटोली मेकअप फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जुटको के अधिकारियों को कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 15 सितंबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने जुटको के पदाधिकारियों को फटकार भी लगाई। सचिव ने कहा कि 15 सितंबर के बाद एक भी दिन का समय विस्तार नहीं दिया जाएगा। साथ ही निर्माण कंपनी पर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा मशीन और मैन पावर लगाकर समय पर कार्य पूरा करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने पहुंच पथ के निर्माण में भी तेजी लाने व सर्विस रोड अविलंब शुरू करने को कहा। प्रतिबिंब वेब पोर्टल के जरिए 8 माह में 1063 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार।
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड की सीआईडी द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वेब पोर्टल के जरिए दिसंबर 2023 से अब तक साइबर ठगी में शामिल 1063 साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर 227 प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं 2326 मोबाइल व 3427 सिम जब्त किए गए हैं, जबकि मार्च 2022 से अब तक 15 करोड़ 77 लाख रुपए ब्लॉक कराया गया है। श्री गुप्ता स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि झारखंड पुलिस ने नक्सलियों को दुबकने पर मजबूर कर दिया है। कई कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं कई को मुठभेड़ में ढेर किया गया है, जबकि कई ने समर्पण किया है। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध राज्य में चुनौती बनकर उभरा है। इसके खात्मे को लेकर पुलिस की विभिन्न इकाइयां मिलकर काम कर रही है। इसके अलावा राज्य में मादक पदार्थों के अवैध धंधे में संलिप्त लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के साथ लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। डायल 112 को बेहतर किया जा रहा है। बड़ा तालाब में छलांग लगा युवक ने दी जान। रांची कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़ा तालाब में युवक ने छलांग लगाकर जान दे दी। काफी मशक्कत के बाद शुक्रवार को दिन के 12 बजे युवक का शव पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से बाहर निकाला। मृत युवक की पहचान पुरानी रांची निवासी दीपू उरांव के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार 15 अगस्त की शाम बड़ा तालाब के पास बड़ी संख्या में लोग आजादी की सेलिब्रेशन कर रहे थे। इसी दौरान युवक आया और तालाब में छलांग लगा दी। इसे देख वहाँ पास में मौजूद स्थानीय युवकों ने डूबते हुए युवक को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन युवक को बचा नहीं सका। इसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही गुरुवार की शाम कोतवाली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बताया जाता है कि दीपू उरांव मानसिक रूप से बीमार था। परिजनों के अनुसार युवक का इलाज भी कराया जा रहा था। घटना के तत्काल बाद युवक के परिजनों को घटना की जानकारी नहीं मिली थी। शुक्रवार को तालाब से शव निकालने के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान की। इस मामले में पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज किया है। बुजुर्ग से मोबाइल व पर्स छीनने वाले 2 गिरफ्तार। बुजुर्ग से पर्स व मोबाइल छीनने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में कुसई कॉलोनी निवासी उमेश्वर पांडे ने डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा कि 15 अगस्त को 9:30 बजे सुबह में 56 सेठ के पास कुछ काम से आया था। काम के बाद एक टुकटुक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। उस गाड़ी में पहले से 2 लोग सवार थे। मैंने उससे कहा कि कुसई चौक जाना है। उसके बाद टुकटुक गाड़ी में बैठ गया। चौक पर पहुँचने के बाद गाड़ी से उतरकर भाड़ा देने के लिए पॉकेट से पर्स निकाला, तभी गाड़ी पर बैठे दोनों लड़के मेरा पर्स छीनने लगे। छीना झपटी में एक युवक के दाहिने आंख में और मुझे दाहिने हाथ में चोट लगी। इसके बाद मोबाइल से फोन करने लगा, तभी लाल टी शर्ट पहने लड़के ने मेरा फोन भी छीन लिया। पर्स में 200 रुपए थे। हल्ला करने पर आसपास के लोग आए और दोनों लड़के को पकड़ा। इसमें से एक लड़के का नाम करण राम और दूसरे का मोहम्मद आजाद है। करण मनीटोला और मोहम्मद आजाद मनीटोला कब्रिस्तान का निवासी है। लड़कों से पर्स व मोबाइल मिल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाना लेकर आई। जल्द ही अब हर पुलिस थाने में होगी एक महिला पुलिस अधिकारी। रांची डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि जल्द ही राज्य के हर पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी तैनात की जाएगी। विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। जल्द ही सरकार के स्तर पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने में पुलिस महिला अधिकारी के रहने से किसी भी महिला को अपनी समस्याएं बताने में झिझक नहीं होगी। वे खुलकर अपनी बात रख सकेंगी। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। श्री गुप्ता ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड में पुलिस सेवा से जुड़ी हर रैंक की महिला अधिकारियों के लिए महिला फोरम बनाया जाएगा, जहां महिला पुलिसकर्मी अपनी व्यक्तिगत और आधिकारिक समस्या सामने रख पाएंगी। डीजीपी ने जानकारी दी कि महिला पुलिस अधिकारियों और पुलिस के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन शामिल होंगी। डीजीपी ने बताया कि 23 व 24 अगस्त को महिला सिपाही से लेकर महिला पुलिस अधिकारियों को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। झारखंड पुलिस की ओर से ऐसा पहली बार हो रहा है। यह सम्मेलन रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में किया जाएगा। यह महिला पुलिस कर्मियों का कार्यक्रम है। इसमें पुलिस सेवा की सभी रैंक की 200 महिलाएं शामिल होंगी। रांची समेत झारखंड के 6 जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कम से कम 6 जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने इस संबंध में शनिवार को एक येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग की ओर से जारी तत्कालीन मौसम चेतावनी में कहा गया है कि राजधानी रांची के अलावा उससे सटे खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में गरज के साथ हल्के दर्जे की वर्षा होगी। वज्रपात भी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इन सभी 6 जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में गरज के साथ बारिश होगी। इसके साथ साथ आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना है, इसलिए लोग सावधान और सतर्क रहें। सुरक्षित जगहों पर शरण लें। किसानों को खेतों में जाने से बचना चाहिए। पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहें। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।